सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, आर्थिक स्थिति एकदम से डैमेज चल रही हो, बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, आपके घर परिवार की आर्थिक कोई भी गतिविधि हो जो लाभकारी होना चाहिए वह हानि में बदल जाए, ऐसे समयों में यह उपाय जरूर करिएगा, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। उन बंधु बांधवों के लिए विशेष है जिनके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही अंकों से वह असफल हो जा रहे हैं। उनके लिए रामबाण यह उपाय है जिनके घर परिवार में लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं हावी चल रही हों और वह किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए घर से निकलते हैं, उसमें लगातार उनको असफलताएं मिल रही हैं। ऐसे समयों में यह उपाय केवल एक बार करके जाइएगा, 100% आपको सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी, क्योंकि यह उपाय समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को काटता है और धन को अपनी तरफ खींचता है। कैसे यह उपाय करना है, क्या क्या चीज लेना है, बहुत विशेष और बहुत इजी उपाय है। आइए जानते हैं कैसे किया जाए इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, किसी भी दिन। कैसे करना है? आपको एक मुट्ठी काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, उसको मार्केट से परचेज कर लेना है और उसके बाद इसको घर ले आइए। आपको लाल कपड़ा एक छोटा सा ले लेना है। उसके बाद आपको लेना क्या है, हल्दी ले लेना है। पीली हल्दी जो है, पिसी हुई पाउडर हल्दी, थोड़ा सा उसमें अक्षत डाल लीजिएगा। पीला पुष्प ले लीजिएगा या लाल पुष्प, कोई दो इसमें से पुष्प जो भी मिल जाए, पीला या लाल पुष्प, ये आपको लेकर के आ जाना है। और एक जो है आपको दीप लेना है, चाहे वह, देखिए, अगर गुरुवार को यह उपाय कर रहे हैं तो इसमें आपको घी का दीप लेना है। अदर डेज में आपका तिल का तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप आप ले सकते हैं। तो ये चीज ले लीजिएगा, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल। इतना चीज लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना एकदम अर्ली मॉर्निंग, और या तो सूर्य अस्त के बाद जब गोधूल बेला होता है उस समय आपको इस उपाय को करना है। किसी एक टाइम आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है, अब ध्यान दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएंगे और शाम को अगर कर रहे हैं तो गोधूल बेला में आप नहा धो करके एकदम पवित्र वस्त्र धारण करिए। तो ऐसे ही दोनों उपाय सेम है, बस टाइमिंग अगर आप करते हैं तो गोधूल बेला में और सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से 6 बजे के बीच में, अर्ली मॉर्निंग। अब आपको करना क्या है, आप नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद साईनाथ के सम्मुख इस उपाय को करना है, क्योंकि साईनाथ समस्त क्षेत्रों में विजय दिलाने वाले हैं, समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं और वह सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। तो सद्गुरु हैं इस कलयुग के साईनाथ, और उनके शरण में अगर उपाय किया जाता है तो 100% सफलता मिलती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा को जो आपने हल्दी लिया है, जैसे अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सप्तविध स्नान कराइएगा। उसमें सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, और लास्ट में फिर आप क्या करिएगा, जल से स्नान कराइएगा। उसके बाद बाबा को पोंछ करके मूर्ति को पीले आसन पर स्थापित करिए। उनको चंदन लगाइएगा हल्दी का उसमें थोड़ा अक्षत डालिएगा, चावल, और उसका बाबा को तिलक करिएगा, उनके मस्तक पर लगाइए, चरण में लगाइए। वही हल्दी का चंदन स्वयं अपने मस्तक पर लगाइएगा, और अगर बाबा की ऊदी है तो उसको लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपने ब्लैक पेपर लिया है तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले आप दीप जला लीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़क दीजिए। आपको काली मिर्च अपनी मुट्ठी में लेना है। ऐसे मान लीजिए 10, 20, 25 काली मिर्च हो, जो ब्लैक पेपर होती है गोल, उसको आप ले लीजिए, मुट्ठी में ले लीजिए। मुट्ठी में लेने के बाद आपको क्या करना है कि पीला पुष्प या लाल पुष्प जो आपने लिया है, इसके साथ आपको उस पूरी काली मिर्च को, जितना आपने एक मुट्ठी लिया, ले लेना है।
लेने के बाद आपको हाथ में रख लेना है। साईं बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋणा कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना। ये कहते हुए आपको वह काली मिर्च और पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो आपने लाल कपड़ा लिया है उसको रखे रहिए, भी मैं बता रहा हूं करना क्या है। अब यहां पर क्या करना है, एक मंत्र का जप करना है। जिन क्षेत्रों में आपको लगातार असफलताएं मिल रही हैं उनका मन में संकल्प बोलते हुए बाबा से कहिए कि प्रभु हमको अमुक क्षेत्र में, जैसे नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जहां भी, उसके लिए सफलता के लिए आपको बोलना है ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करना है बाबा के लिए, और उसके बाद एक माला जप करना है ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ये 2 माला आपको जप कर लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो काली मिर्च आपने रखी है 1 मुट्ठी, उसको बाबा के चरणों में जो चढ़ाया उसको उठा लेना है। अब उठा करके आप इस काली मिर्च का कई प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इसको अभिमंत्रित करके आप रख लेंगे। पहला, ये जो काली मिर्च आपने रखा है इसको लाल कपड़े में बांध सकते हैं। अब इसमें देखिए कितने उपाय हो सकते हैं। एक काली मिर्च 1000 उपाय हर क्षेत्र की सफलता के लिए। सबसे पहले, आपके घर में अगर धन का अभाव चल रहा है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं लगातार चल रही हैं, तो ऐसे समयों में काली मिर्च को लाल पोटली में बांध दीजिए। बाबा के चरणों में जो चला, इसको पूजा स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर परिवार पर की जाती हैं, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जहां से जनरेट होती है, जो ऊर्जा आपको मिलती है, वह पूजा कक्ष से मिलती है। और जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं की जाती हैं वह आपके पूजा को भ्रष्ट करने के लिए, वहां की ऊर्जा को खत्म करने के लिए की जाती हैं। तो इसलिए इस पोटली को पूजा स्थान में रख दीजिएगा। जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर होती जाएंगी। अब पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय, इसको चाहें तो मुख्य दरवाजे पर बांध दें। अगर किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की कोई बाधा है तो उसको भी यह काट देगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय अब इसका सुनिएगा। इसी काली मिर्च को जो बाबा को आपने सड़ाया है, इसको आप खुला एक डिब्बी में रख लीजिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, आपके युवा बच्चे बच्चियों को जॉब में, बिजनेस में या किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ लगातार असफलता मिले, तो क्या करें? 5 काली मिर्च निकाल लें इसमें से, 5 गिन के। उसके बाद क्या करें? चारों दिशाओं में, जब घर से बाहर निकल जाएं तो चारों दिशाओं में पहले फेंक दें। एक काली मिर्च बचेगा, उसे ऊपर की तरफ फेंक दें और सीधा अपने गंतव्य स्थान पर निकल जाएं। चारों दिशाओं से आपको रक्षा मिलेगा और परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी जिस कार्य क्षेत्र के लिए आप जाओगे। अब इसके बाद क्या करना है? इस काली मिर्च का जिन बंधु बांधवों के घर परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर किया कराया गया हो, इस काली मिर्च को प्रत्येक दिन क्या करें? एक कपूर छोटा सा टुकड़ा ले लें, एक जो है मिट्टी के पात्र में जला दें और जिस व्यक्ति के ऊपर किया कराया गया है, वह व्यक्ति जिस घर में सोता है उसके चारों कोनों पर इसका धुआं दिखाएं और देखिएगा उस व्यक्ति के ऊपर या उसके घर के ऊपर जो भी किया गया है वह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब यहां पर आपको एक उपाय और बताते हैं। अगर आपकी शनि की बाधा चल रही है तो आप क्या करें? जितना भी आपने चढ़ाया है, केवल एक शनिवार इसको क्या करिएगा, आप अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरा या ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है इसको ले लीजिएगा, घुमा करके
किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। शनि की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर से हट जाएगी और आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे सफलता के। तो ये उपाय आप जरूर करें। या छोटे छोटे उपाय आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। और एक चीज और बता दें, जब आपके जीवन से हर्डल समाप्त होता है तो धन की देवी लक्ष्मी को यह उपाय खींचता है और धन अपने आप खिंचता हुआ आपके घर में आ जाता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जहां नहीं होती है वहां धन की देवी लक्ष्मी सदैव वास करती है। तो यह ऊर्जा आपके घर में धन की वृद्धि करता है, आपके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है, घर परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तो इस उपाय को जरूर करिए। यहां पर एक चीज और कहेंगे, अगर आप भीषण बाधाओं से जूझ रहे हैं और लगातार कोई भी पूजा पाठ आपके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे समय में विशेष ऊर्जा के लिए यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा विश्व के किसी कोने में आप हो वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पहले हम आप लोगों को केवल इंस्टाग्राम का लिंक देते थे, अब आप लोगों को हम व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। बहुत सारी माताएं बहनें यह कहती थी कि गुरुदेव हम जो है इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते, हमें व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो अब व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, आप निसंकोच उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए। इन दोनों प्लेटफॉर्मों में से किसी पर आप हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो चाहे व्हाट्सएप पर, आप निसंकोच मैसेज करिए, कॉल करिए। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।